साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस से जो 98,000 प्लस पदों पर जो भर्ती आने वाली है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा और इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ये टॉपिक कि इंडियन पोस्ट ऑफिस से 98,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। और यहाँ पर जीडीएस की, मेल गार्ड की, एमटीएस की ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर पद हैं, जो 98,000 जो पद हैं, ये सारे के सारे मोस्टली जीडीएस के होते हैं। थोड़े बहुत पद हैं एमटीएस के, बाकी जीडीएस के थ्रू ज़्यादा भर्ती होती है। और यहाँ पर आपका किसी तरीके का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। आपकी 10th की जो परसेंटेज है उसके बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिन कैंडिडेटों की बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस होता है। लेकिन वो सदा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जीडीएस में हम लगेंगे तो जीडीएस में सैलरी मिलती है लगभग 12,000 से 15,000 के आसपास मंथली यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और आपको बहुत सारे लोग भी डीमोटिवेट करते होंगे कि यार क्या तू जीडीएस में लगेगा, तेरे को थोड़ी बहुत सैलरी मिलेगी, 12,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि यार हमें जीडीएस में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा होगा। तो आज मैं ये जो आपका कन्फ्यूजन है वो मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि आप जीडीएस में लगने के बाद में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो और आपको किस किस तरीके से और भी अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं यदि आप जीडीएस के थ्रू लगते हो। यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है 10th में तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल 100% श्योर है, यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो देखो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि जिस तरीके से जितनी वैकेंसियाँ किसी एग्ज़ाम के थ्रू या फिर किसी परसेंटेज के बेस पर करवाई जाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर प्रमोशन के एग्ज़ाम होते हैं। और प्रमोशन के एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी होते हैं यहाँ पर। और प्रमोशन के एग्ज़ाम के थ्रू आप बहुत अच्छी खासी पोस्ट तक पहुँच सकते हो, वो भी बिल्कुल कम समय में, यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही राय दूंगा कि यदि आपकी 10th में अच्छी परसेंट है और आप कोई गवर्नमेंट नौकरी लगना चाहते हो तो बिना किसी संकोच के आप जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करना और जीडीएस की नौकरी पकड़ लेना। और फिर आप सपना रखना बहुत ऊंची पोस्ट तक, ऑफिसर रैंक की पोस्ट तक पहुंचने का, और लगातार मेहनत करते रहना। आपको ना तो बेरोजगारी महसूस होगी और जल्द ही रोजगार के साथ आप बहुत ही अच्छी खासी ऑफिसर रैंक की पोस्ट तक पहुंच जाओगे। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि कोई भी भर्ती आती है उसके बारे में मैं आपको ऑलवेज अपडेट करता रहूँगा। और स्पेशली पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड यदि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। अब देखो, जीडीएस में भर्ती होता है, किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होगा, आपकी 10th की परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, जीडीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि जीडीएस की एक परमानेंट नौकरी है। ध्यान रखना, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट तरीके की नौकरी नहीं है, क्योंकि परमानेंट नौकरी के लिए एग्जाम देना होता है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं लग रहा, तो ये परमानेंट नौकरी नहीं है। अब इसमें क्या होगा, जब आप जीडीएस के पद पर रहोगे तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है, अलग अलग तरीके के जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटी दी जाती हैं, वो फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी आपको। हाँ, आपको डीए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डीएम मिलेगा। साथ के साथ सबसे अच्छा सीन ये है कि जीडीएस में लग जाओ आप, उसके बाद में आप परमानेंट हो सकते हो, उसके आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम परमानेंट नहीं है जीडीएस में। भाई थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, आप बिल्कुल परमानेंट नौकरी में लग जाओगे, प्रमोशन भी ले लोगे। आप एग्जाम के थ्रू यहाँ पर प्रमोशन होते रहते हैं, तो वो एग्जाम देते जाना, आपका प्रमोशन होता जाएगा। अब मैं ये सारी कहानी सुनाता हूँ कि किस तरीके से आपका क्या प्रमोशन होने वाला है। देखो, जीडीएस में लगने के बाद आपके 3 प्रमोशन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। जीडीएस में लग गए आप, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है। पहला होता है एमटीएस का, दूसरा ऑप्शन होता है पोस्टमैन या मेल गार्ड का, और तीसरा ऑप्शन होता है पीए पोस्टल असिस्टेंट का। ये आपके सामने 3 ऑप्शन हैं जीडीएस में लगने के बाद। यदि आप जीडीएस में 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको जीडीएस के तौर पर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होता है,
तो आप एमटीएस बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप एमटीएस बन सकते हैं एग्जाम पास करके। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एमटीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास आउट होनी चाहिए। तो यदि आपने, क्योंकि 10वीं पास करोगे तब तो आप जीडीएस में लगोगे, तो जीडीएस के रूप में यदि आप 3 साल काम कर लेते हो तो आप एमटीएस बनने के लिए एलिजिबल होते हो। आप एमटीएस के लिए एग्जाम देकर एमटीएस बन सकते हो, जिसकी सैलरी 25,000 के आसपास होती है। उसके बाद यदि आप जीडीएस के तौर पर 5 साल काम कर लेते हो, जीडीएस के पद पर आप 5 साल काम कर लेते हो, तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जीडीएस के तौर पर आप 5 साल काम करके पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एग्जाम देकर आप पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हो। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए भी 10वीं पास होना ही कंपलसरी है। पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो सैलरी होती है वो होती है 27,000 रुपये के आसपास। उसके बाद में तीसरा सीन होता है पीए का। आप पीए जीडीएस के थ्रू भी बन सकते हो, क्योंकि पीए पोस्टल असिस्टेंट ये हर किसी का सपना होता है। यदि कोई इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है तो हर किसी का ये सपना तो होता है कि वो पीए बने। तो पीए बनने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जीडीएस के थ्रू आप पीए बन सकते हो। दूसरा, एमटीएस के थ्रू आप पीए बन सकते हो। तीसरा, पोस्टमैन या मेल गार्ड के थ्रू आप पीए बन सकते हो। पीए बनने के 3 रास्ते हैं आपके सामने। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यदि जैसे पीए के लिए आपका एग्जाम हुआ, प्रमोशन एग्जाम हुआ पीए के लिए, तो वहाँ पर यदि आप जीडीएस के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको कोई किसी तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के थ्रू या एमटीएस के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में पीए के लिए जो प्रमोशन का एग्जाम होने वाला है उसमें एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीट होती हैं, स्पेशल यहाँ पर इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। जीडीएस वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। अब सीन क्या होता है पीए बनने का, सबसे पहले मैं जीडीएस से बताता हूँ। पीए बनने के लिए जीडीएस के तौर पर आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीए बनने के लिए 12th पास आउट होना कंपलसरी है। यदि आप एमटीएस हो और एमटीएस के थ्रू आप पीए बनना चाहते हो तो आपके पास एमटीएस के तौर पर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आप पोस्टमैन और मेल गार्ड से पीए बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यदि आप पोस्टमैन या मेल गार्ड बन जाते हो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पीए बनने के लिए योग्य होंगे। यदि आप एमटीएस बन जाते हो तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पीए बनने के योग्य होंगे। और यदि आप जीडीएस में लगते हो तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पीए बनने योग्य होंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब एमटीएस को भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जीडीएस को भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पीए बनने के लिए, तो फिर ये एमटीएस क्यों बने, हम डायरेक्टली जीडीएस से पीए तो बन सकते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जीडीएस वालों को पीए बनने के लिए किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि जो एमटीएस होते हैं, जो पोस्टमैन या मेल गार्ड होते हैं, इनको पीए बनने के लिए आरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना। इंडियन पोस्ट ऑफिस कहता है कि भाई आप सबसे पहले जीडीएस में लगो, उसके बाद या तो आप एमटीएस बनो या फिर आप पोस्टमैन या मेल गार्ड बनो और फिर इसके बाद आप पीए बनो। तो इसलिए एमटीएस को पोस्टमैन मेल गार्ड को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। और फिर उसके बाद होती है ऑफिसर रैंक, इंडियन पोस्टल ऑफिसर। यदि आप पीए के तौर पर 5 साल काम कर लेते हो या पीए के तौर पर यदि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप आईपीओ बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। तो ये है सारा का सारा प्रमोशन का सीन। यहाँ पर एग्जाम के थ्रू भी प्रमोशन होता है और यहाँ पर आपका एज के अकॉर्डिंग भी प्रमोशन होता है। लेकिन आपकी 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज है तो फिर आप जो आपका एज के अकॉर्डिंग जो फिक्स प्रमोशन होने वाला है उस पर फोकस नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि जीडीएस के तौर पर तो मेरे को केवल 3 साल काम करना है। ठीक है ना। 3 साल जीडीएस के तौर पर काम करते तुरंत मेरे को एमटीएस बनना है, फिर उसके तुरंत बाद मेरे को डायरेक्टली पीए बनना है और फिर डायरेक्टली मेरे को
आईपीओ बनना है, ये आपका सपना होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई कुछ नहीं रखा, बहुत बड़े ख्वाबों में, लोगों की बातों में बहुत अच्छा सीन है। आप टोटल 8 साल में यदि आप सही ढंग से मेहनत करते हो तो टोटल 8 साल में आप आईपीओ एक बहुत अच्छी ऑफिसर रैंक ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से ज़रूर पूछना। यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है उसका भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।